सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक एक ऐसा शहर जहां बादल सड़कों को छूते हैं, पहाड़ हर मोड़ पर नया नज़ारा दिखाते हैं और हर सुबह किसी सपने जैसी लगती है। भारत के इस खूबसूरत हिमालयी शहर में आपको मिलेगा शांत वातावरण, रंग बिरंगी मॉनेस्ट्रीज, रोमांचक पहाड़ी रास्ते और ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य जो कि कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं किए जा सकते। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गैंगटॉक सिक्किम के वो अद्भुत नज़ारे जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। अगर आप गैंगटॉक सिक्किम घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको गैंगटॉक के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल सिक्किम घूमने के लिए हमने कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सिक्किम। ये है गैंगटॉक का फेमस बांझाकरी वाटरफॉल्स, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है और लगभग 100 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर आता है और इसका जो फ्लो है वो नीचे भी काफ़ी सुंदर लगता है। इस वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ यहाँ पर कुछ बेहतरीन एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं जिनका भी आनंद आप ले सकते हैं। इस वाटरफॉल का डिस्टेंस गैंगटॉक सेंटर से लगभग 8 किलोमीटर्स का है, जहाँ तक आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बांझाकरी वाटरफॉल के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन एरिया भी बनाया हुआ है, जिसे भी देखा जा सकता है। गार्डन एरिया और वाटरफॉल को देखने का टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। ये एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो पॉइंट है। यहाँ आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय बिता सकते हैं। ये है गैंगटॉक की फेमस एंचे मोनेस्ट्री, जिसे एंचे गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। इस मोनेस्ट्री का डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर्स का है गैंगटॉक सेंटर से। एंचे मोनेस्ट्री को देखने का टिकट शुल्क लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का और ये मोनेस्ट्री सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक ओपन रहती है। एंचे मोनेस्ट्री गैंगटॉक की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज़ में से एक है और इस मोनेस्ट्री को जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर नज़र आती है। इसे देखने के लिए कई सारे पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ आकर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं।
मोनेस्ट्रीज़ में आपने इस तरह के फ्लैग्स कई जगह देखे होंगे। ये 5 कलर्स के होते हैं, जिसमें येलो, ग्रीन, रेड, वाइट और ब्लू 5 रंग 5 तत्वों को दर्शाते हैं। हमारी बॉडी बनी हुई है 5 एलिमेंट्स की और उन्हीं 5 तत्वों को ये फ्लैग्स दर्शाते हैं। अगर आप एंचे मोनेस्ट्री को देखने आते हैं तो आप लगभग आधा से 1 घंटे का समय यहाँ बिता सकते हैं। ये है गैंगटॉक का फेमस ताशी व्यू पॉइंट, जिसका डिस्टेंस गैंगटॉक सेंटर से लगभग 9 किलोमीटर्स का है। यहाँ से माउंट कंचनजंगा का बेहतरीन नज़ारा नज़र आता है और साथ ही आप देखेंगे तो क्लाउड्स ही क्लाउड्स आपको आसमान में नज़र आएंगे। एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो पॉइंट है। यहाँ आकर आप बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। गैंगटॉक में जब हम साइट सीन के लिए चलते हैं तो रास्ते में जगह जगह पर कई सारे वाटरफॉल्स नज़र आते हैं। इनमें से अभी एक वाटरफॉल को आप देख रहे हैं जिसका नाम है लासा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कई सारे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। गैंगटॉक में अगर आप चाहें तो फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर को भी विज़िट कर सकते हैं। इसे देखने का टिकट शुल्क लगता है 350 रुपीज़ पर पर्सन का। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग फ्लावर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये है गैंगटॉक का प्रसिद्ध गणेश टॉक मंदिर, जो कि भगवान गणेश जी का मंदिर है, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है और यहाँ से गैंगटॉक का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। गणेश टॉक मंदिर का डिस्टेंस गैंगटॉक सेंटर से लगभग 5.5 किलोमीटर्स का है। इस स्थान पर आकर आप गणेश जी के तो दर्शन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। गैंगटॉक में अगर आप चाहें तो हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि गैंगटॉक का चिड़ियाघर है, जहां पर कई सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें देखा जा सकता है। इस चिड़ियाघर को देखने का टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का और ये सुबह 9:30 बजे से शाम को 3-4 बजे तक ओपन रहता है। गैंगटॉक के चिड़ियाघर का डिस्टेंस गैंगटॉक सेंटर से लगभग 5.5 किलोमीटर्स का है और ये गणेश टॉक मंदिर के सामने ही स्थित है। अब आ चुका है गैंगटॉक का प्रसिद्ध हनुमान टॉक मंदिर, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर का डिस्टेंस गैंगटॉक सेंटर से लगभग 8.5 किलोमीटर्स का है और गणेश टॉक मंदिर से ये मंदिर लगभग 3 किलोमीटर्स की दूरी पर है। इस स्थान का पौराणिक इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया था। तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत यानी कि द्रोणगिरी पर्वत को अपने हाथ में लेकर आ रहे थे तो वो इस स्थान पर कुछ देर के लिए रुके थे और इसी वजह से इस स्थान का महत्व है।
हनुमान टॉक मंदिर समुद्र तल से लगभग 7,200 फीट्स की ऊंचाई पर स्थित है और इस मंदिर की एक और विशेषता है कि इस मंदिर की देखभाल इंडियन आर्मी द्वारा की जाती है। हनुमान टॉक मंदिर के पास में ही एक डोसा पॉइंट भी बना हुआ है जो कि इंडियन आर्मी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा डोसा मिलता है जिसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये है नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, जिसमें बौद्धिज्म और तिब्बतियन कल्चर से रिलेटेड स्टडी कराई जाती है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम और एक लाइब्रेरी है जिसे देखा जा सकता है। इस इंस्टीट्यूट को देखने का टिकट शुल्क लगता है 25 रुपीज़ पर पर्सन का और ये सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन संडे के दिन इसका अवकाश होता है। म्यूज़ियम से लगभग 5 to 10 मिनट्स के वॉक पर एक मोनेस्ट्री भी बनी हुई है जो कि बहुत सुंदर है और इसके अंदर आप बौद्धिज्म कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। ये है गैंगटॉक का सबसे बड़ा मॉल जिसका नाम है वेस्ट पॉइंट। अगर आप चाहें तो इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है गैंगटॉक का फेमस MG रोड, जिसे गैंगटॉक का सिटी सेंटर कहा जाता है। MG रोड पर महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा लगी हुई है, इसी वजह से इसका नाम MG रोड यानी कि महात्मा गांधी रोड है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट एरिया है जहाँ पर कई तरह की दुकानें हैं। सिक्किम में मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन अगर आप हमारी तरह प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप आ सकते हैं गैंगटॉक के MG रोड पर, जहां पर कई सारे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हैं जहां पर आप फ्रेश और बहुत ही अच्छा भोजन ट्राई कर सकते हैं। MG रोड पर घूमने का सबसे अच्छा समय होता है शाम का, क्योंकि इस दौरान चहल पहल काफ़ी अच्छी होती है और लाइटिंग से MG रोड का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। MG रोड पर आपको खरीदारी की दुकानों के साथ साथ कई सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और होटल्स भी मिलेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। MG रोड एक अच्छा स्थान है, यहाँ पर आप फ्री माइंडली वॉक कर सकते हैं, फ्री माइंडली घूम सकते हैं। यहाँ पर व्हीकल्स अलाउड नहीं हैं, इस वजह से आप पूरे MG रोड में देखेंगे तो आपको कोई भी व्हीकल नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो फ्री माइंडली बैठ भी सकते हैं। यहाँ पर चेयर्स भी लगी हुई है रोड के किनारे पर, जहाँ पर बैठकर आप इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय भी कर सकते हैं। गैंगटॉक में रुकने के लिए जगह जगह पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं। गैंगटॉक का मेन एरिया है MG रोड, जिसके आसपास में कई सारे होटल्स हैं जहां पर रुका जा सकता है, लेकिन यहाँ के जो होटल्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। अगर आप थोड़े लग्जरी होटल्स प्रेफर करते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आप गैंगटॉक के थोड़े आउटर एरिया में अगर होटल लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती रहेगा। गैंगटॉक में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का नाम है डिवाइन द रॉयल हेरिटेज, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। और इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम,
जिसे आप देख पाएंगे ये रूम काफ़ी अच्छा है और नीट एंड क्लीन है। इसमें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। गैंगटॉक में अब रात्रि हो चुकी है और हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है। आज हमारे सिक्किम टूर का दूसरा दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले हम चल रहे हैं छांगू लेक होते हुए नाथुला पास के लिए। गैंगटॉक से नाथुला पास का डिस्टेंस है लगभग 58 किलोमीटर्स का, लेकिन नाथुला पास तक पहुंचने के लिए हमें 4x4 गाड़ी की आवश्यकता होती है और साथ ही स्पेशल परमिट की ज़रूरत होती है जो कि ट्रैवल एजेंसी हमें प्रोवाइड कराती है। नाथुला पास जाने वाला रास्ता बहुत अच्छा है जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस रास्ते पर बहुत ही सुंदर नज़ारे नज़र आते हैं जिन्हें एंजॉय करते हुए आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ये है सोमगो लेक, जिसे छांगू लेक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 12,313 फीट्स की। छांगू लेक गैंगटॉक से लगभग 43 किलोमीटर्स की दूरी पर है और ये नाथुला पास जाने वाले रूट पर ही पड़ती है। तो जब हम नाथुला पास जाते हैं तो उस दौरान इस झील को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस झील के किनारे आपको कई सारे याक मिलेंगे जिनके साथ आप फोटोज क्लिक करा सकते हैं और याक राइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये झील आप देखेंगे तो चारों तरफ से बर्फीले माउंटेन से घिरी हुई आपको नजर आएगी और इस जगह आकर आप बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और साथ ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। इस लेक की एक विशेषता है कि इसे होली लेक यानी कि पवित्र झील माना जाता है और सर्दियों के दौरान ये पूरी लेक फ्रोजन हो जाती है, जम जाती है। ऐसा लगता है कि ये कोई ग्राउंड एरिया हो। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं नाथुला पास में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 14,140 फीट्स की है। नाथुला पास पर है इंडिया चाइना बॉर्डर, जिसे हम बहुत ही करीब से देख सकते हैं। यहाँ पर पुराने समय में सिल्क रूट हुआ करता था जिसमें भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार हुआ करता था। इंडिया चाइना बॉर्डर के मेन पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना होता है और जिस समय हम बॉर्डर के लिए जा रहे हैं ये पूरा रास्ता स्नो से कवर्ड है। अब हम पहुंच चुके हैं मेन स्थान पर जहां पर है इंडिया चाइना बॉर्डर, जिसे मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाना चाहूँगा। अभी जो आप ये बॉर्डर देख रहे हैं जिस पर एक बोर्ड लिखा हुआ है दिस इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री, इसके उस पार चाइना है और अभी हम खड़े हैं इंडिया में। यहाँ से आप देखेंगे तो एक हट आपको नज़र आ रही होगी, एक ऑफिस है, वो चाइना का ऑफिस है और अभी हम इंडिया में हैं। यहाँ पर जो फ्लैग्स लगे हुए हैं ये इंडिया का पार्ट है और उसके उस पार वो है चाइना का पार्ट। जहाँ तक इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है वो इंडिया का पार्ट है, उसके बाद वाला जो पार्ट है वो चाइना का है। यहाँ से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे और ज़्यादा क्लोज में देख सकते हैं, जैसे कि दूर आप देखेंगे तो एक फेंसिंग की गई है, उस फेंस के उस पार चाइना है और ये है इंडिया। और इस नाथुला पास पर स्थित इंडिया चाइना बॉर्डर को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट आते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है। अगर आप सिक्किम आते हैं तो नाथुला पास आपको ज़रूर आना चाहिए। आप देखेंगे कई सारे लोग इस बॉर्डर को देखने आए हुए हैं।
नाथुला पास से कुछ किलोमीटर पहले ही आता है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, जहां पर हम दर्शन करने आ चुके हैं। बाबा हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के एक सोल्जर थे। 4 अक्टूबर 1968 के दिन खच्चरों के काफिले की सुरक्षा करते हुए उनका पैर फिसल गया और वो एक नाले में जा गिरे और उनकी मृत्यु हो गई और उनका पार्थिव शरीर पानी के बहाव के साथ साथ 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। कुछ दिनों बाद वो अपने साथी सैनिक के सपने में आए और अपने पार्थिव शरीर की जानकारी दी और फिर उसी स्थान पर उनका समाधि स्थल बनाया गया जहां पर पुराना मंदिर स्थित है। बाबा हरभजन सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी यहीं पर है और उन्होंने कई बार इंडियन आर्मी के सैनिकों के सपने में आकर चीनी सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी दी है। आज भी बाबा हरभजन सिंह को ऑन ड्यूटी सोल्जर माना जाता है। जब भी कोई मीटिंग होती है तो उनके लिए एक चेयर वेकेंट रखी जाती है, खाली रखी जाती है। उनकी जो यूनिफॉर्म है उसे रेगुलरली साफ़ किया जाता है और उन्हें छुट्टी भी प्रदान की जाती है और छुट्टी के दौरान उनका सामान ट्रेन के माध्यम से उनके घर पर पहुंचाया जाता है। अभी जो आप हमारे पीछे मंदिर देख रहे हैं ये बाबा हरभजन सिंह का नया मंदिर है। पुराना मंदिर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर्स की दूरी पर है। वहाँ तक जाने के लिए अलग व्हीकल हमें करना होता है, लेकिन अधिकतर टूरिस्ट नए मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। नाथुला पास के बारे में एक खास बात है कि इसका हर मंडे के दिन अवकाश होता है। इस दिन आप यहाँ पर नहीं आ सकते। विंटर्स के दौरान नाथुला पास कम्प्लीटली क्लोज होता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। जिस महीने में हम नाथुला पास को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं ये महीना है मार्च का और हम काफ़ी लकी रहे कि आज ही नाथुला पास ओपन हुआ है और हम इसे देख पा रहे हैं। इससे पहले के महीनों में ये कम्प्लीटली क्लोज था। इन सभी स्थानों के अलावा सिक्किम में और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है, जिनमें से खास हैं लाचेन, जहां पर है दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेक में से एक गुरु डोंगमर्ग लेक, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 17,800 फीट्स की है। सिक्किम में है लाचुंग, जहां साल भर आपको बर्फ़ देखने मिलती है और साथ ही लाचुंग के पास में ही है युमथांग वैली, जिसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साल में एक समय ऐसा आता है कि ये घाटी पूरी तरह फूलों से भर जाती है। सिक्किम में लाचेन लाचुंग के साथ साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं रवांगला को, जो कि बुद्धा पार्क के लिए जाना जाता है। रवांगला से लगभग 25 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है नामची, जो कि जाना जाता है 4 धाम मंदिर के लिए, क्योंकि इस स्थान पर हम भारत के 4 धामों के दर्शन एक साथ ही कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा भी बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 108 फीट्स की। इसी के साथ सिक्किम में आप वेस्ट सिक्किम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर है पेलिंग, जो कि जाना जाता है अपने स्काई वॉक के लिए। लेकिन बस इतना ही नहीं, सिक्किम में और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिक्किम के स्थानों के साथ साथ दार्जिलिंग को भी अपने टूर पैकेज में शामिल करा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए, अपनी टॉय ट्रेन के लिए और अपनी मोनेस्ट्रीज के लिए, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अगर आप चाहें तो सिक्किम और दार्जिलिंग के ऊपर हमारे सेपरेट वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट जानकारी डिटेल में दी है और सभी स्थानों को अच्छे से दर्शाया है। इन वीडियोस के लिंक हमने आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को पूरी तरह देख सकते हैं। सिक्किम का नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा, जो कि वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के अंतर्गत आता है। बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक, जो कि सिक्किम की राजधानी है, उसका डिस्टेंस है लगभग 123 किलोमीटर्स का।
लेकिन अगर आप सिक्किम के लिए बाय एयर नहीं आना चाहते हैं तो सिक्किम के लिए आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। सिक्किम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी का, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और इसका डिस्टेंस गैंगटॉक से, जो कि सिक्किम की राजधानी है, उससे लगभग 120 किलोमीटर्स का है। सिक्किम घूमने के लिए आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, स्पेशली मॉनसून सीजन को छोड़ करके। यहाँ का पीक सीजन होता है मार्च से लेकर मई के महीने के दौरान, जिस दौरान आपको यहाँ बहुत सारा क्राउड मिलेगा और साथ ही रेट्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। सिक्किम का ये टूर हमने किया था मार्च के महीने में, जिसका ड्यूरेशन था 6 नाइट्स 7 डेज़ का, जिसमें हमने घूमा गैंगटॉक, लाचेन, लाचुंग और नाथुला पास को। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था और जो भी साइट सीन्स हमने किए वो प्राइवेट कैब की सहायता से किए, जो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 77,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 3 व्यक्ति थे, तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया 25,700 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप इस टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 22,250 रुपीज़ का, और अगर आप और भी ज़्यादा लोग आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि सीज़न वाइज यहाँ के रेट्स बदलते रहते हैं। जो पीक सीज़न होता है उसमें रेट्स हाई होते हैं और जो ऑफ सीज़न होता है उस दौरान रेट्स कम होते हैं। अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में, तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी हमारी तरह सिक्किम घूमना चाहते हैं तो आप भी वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है गैंगटॉक सिक्किम, जिसे घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।